नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में मैं मौजूद हूं और विशेष खंड गोमती नगर में हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में लोकतंत्र का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं आबा वाजपेयी जी। हम उनसे खास मुलाकात करेंगे और देखते हैं कि मतदान करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिस दिन मतदान होता है वो घरों में बैठे रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जागरूक भी नहीं है। आज हम जानेंगे कि एक एक मतदान का हमारे जीवन में, इस समाज के लिए, इस देश के लिए कितना ज़रूरी है। आज हम आबा वाजपेयी से हम खास मुलाकात करेंगे और इन सवालों के माध्यम से तमाम जानकारियां हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। न्यूज़ ऑफ नेशन आपका जोरदार स्वागत करता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि मतदान करना क्यों आवश्यक है? देखिए, इस लोकतंत्र के देश में मतदान क्या है? इस त्योहारों के देश में इस बार लोकतंत्र का त्योहार आया है। सबसे पहले तो ये है क्लियर। और दूसरी बात है, लोकतंत्र है क्या, ये जानना है। लोगों के द्वारा लोगों पे शासन करना लोकतंत्र है। और इसकी लोकतंत्र में मतदान इसकी आत्मा कही गई है। अगर लोकतंत्र में मतदान नहीं होगा तो कुछ नहीं, तो इसको दूसरे रूप में कह दें कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है। यहाँ पर हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर मतदान करता है। और हमारे पूरे देश में भारत देश लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो कि यहाँ पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मतदान करते हैं। ऐसा नहीं कि जो बहुत करोड़पति हैं बैठ के सोचेंगे हमारे जाने से क्या हो जाएगा, हम मतदान नहीं करेंगे। लेकिन उनकी सोच अलग है। लोग छोटे से छोटे, एक स्वीपर भी आदमी सोचता है कि नहीं, आज हमें जाना है, मतदान करना है, अपने देश में एक अच्छा नेता हमें लाना है जो हमारे लोगों की सेवा कर सके, देश का बढ़ावा दे सके, देश में काम कर सके। इसलिए मतदान किया जाता है। मतों के मतलब लोगों की, जनता पे जो सिलेक्ट होता है आदमी, उनके जो वोटों पे सिलेक्ट होता है, उनको हम नेता कहते हैं। यही हमारा लोकतंत्र का वो है, परिभाषा है इसी को लोकतंत्र कहते हैं। मैं जब आपकी बारी आएगी वोट करने की, तो क्या ध्यान में रख करके आप वोट करेंगे? हाँ, देखो, मैं तो वोट हमेशा ही करती हूँ। और जब मैं सबसे भी कहती हूँ आसपास लोगों से कि भी चलिए भाई वोट करिए, क्योंकि देखिए जो देश का नेता है हमारा, अगर हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में, स्त्री के बारे में, हर पुरुष के बारे में, हर मतलब वर्ग के बारे में जो सोचेगा, तो हमारे लोगों के द्वारा चुना गया वही तो नेता होगा। अगर हम लोग गलत नेता को चुनेंगे तो वो गलत काम करेगा। हम लोग देख रहे हैं, आग से पढ़े लिखे हैं कि अच्छा नेता आएगा तो हम लोग जो वोट करेंगे तो अच्छा नेता आएगा। तो इसलिए हम तो हर लोग से कहते हैं और हम स्वयं जाते हैं, वोट करना कभी नहीं छोड़ते। जब भी होता है, कितने भी मैं बीमार हूँ, कितना भी कहीं हूँ, तो अपने घर में आके मैं वोट जरूर करती हूँ। यानी आपकी तबीयत बिगड़ी भी रहेगी तो आप वोट करने जाएंगे बूथ पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जाऊंगी और लोगों से भी कहूंगी। आखिर इतना महत्वपूर्ण आप क्यों देती हैं मतदान को? इसलिए महत्वपूर्ण देते कि देखो, मैंने जैसे पहला भी कहा कि चुनाव किसका होता है, जनता के द्वारा उनको चुना जाता है। यदि जनता ही वोट नहीं करेगी, उन्हीं के खरीदे हुए बंदों से वोट हो जाएगा, तब तो गलत नेता आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग जाएंगे, बाहर से लोग जाएंगे, खरीदे हुए नहीं रहेंगे, तो अपनी एक वो लेके जाएंगे, इस नेता को हमें जिताना, ये हमारे ऊपर काम करेगा या देश के ऊपर काम करेगा, तभी मतदान जरूरी है। इसीलिए मैं लोगों से कहूंगी कि मतदान करना बहुत जरूरी है और मतदान करें। मैम, एक नेता को क्या होना चाहिए और अपने नेता से क्या अपील आप करती हैं? नेता को देखो, नेता तो एक ये है कि ये नहीं, उसमें जातिवादिता नहीं होनी चाहिए कि कास्टवादिता कि आज हम चलिए हिंदू है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो होता है, लेकिन कोई भी वर्ग का अगर नेता जीतता है तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि अगर मुस्लिम वर्ग का है कि तो हम मुस्लिम वर्ग के लिए ही काम करें, हिंदू वर्ग का है कि तो हिंदू वर्ग के लिए काम करें। ये तो समाज में हम लोगों ने बांट दिया है कि आज जैसे भाजपा का है, सपा का है, या किसी का भी है कि अरे भाजपा तो भाई हिंदू लोगों का ही करेगा। ये है, लोगों के अंदर एक धारणा बन चुकी है कि जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये मंदिर पे ध्यान देंगे,
है ना, मस्जिद पे ध्यान नहीं देंगे, और जो सपा के लोग हैं उन पे ध्यान देंगे, या जो मुस्लिम वर्ग का आएगा मुस्लिम वर्ग में। इन सब से हटकर जो नेता सब जातियों पे ध्यान दे, सब वर्ग पे ध्यान दे, वो नेता होना चाहिए हमारी समझ से। कि उसमें एक तो जातिवादिता नहीं होना चाहिए, और अपना ये नहीं कि हम जीते तो हम अपने घर को ही उठाएं, या हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ को हम पूरा करें। जहाँ आप देश के लिए जीत रहे हो देश के लिए काम करिए, आप जिस जगह से जीत रहे हो वहाँ के लिए काम करिए। तो बस हम तो यही चाहेंगे नेता ऐसा चुने जो हमारे लोगों के लिए काम करे। मतदान के द्वारा हमारे समाज का भविष्य और राष्ट्र का भविष्य तय होता है। आज हमारी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी अगर ऐसा सोचती है तो ये हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि यदि हम मतदान नहीं करने गए तो हम देश का नेता कैसे चुन सकते हैं। और पढ़े लिखे नागरिकों से हमारी यही अपील है कि वो हर नागरिक अपनी नागरिकता का समझकर वोट जरूर करने जाएं। क्योंकि ये मतदान करना जैसे एक भवन आप बनाते हैं, एक ईंट का उसमें प्रयोग करते हैं। अगर एक ईंट नहीं लगेगी वो दीवार का महत्व तो कुछ नहीं है। अगर एक ईंट आपकी छूट गई तो दीवार ढह जाएगी। इसी तरह एक एक नागरिक को मतदान करना बहुत जरूरी है। अगर एक भी नागरिक छूट गया तो हमारा एक वोट चला जाएगा, और वो वोट जाने से अच्छा नेता जो बनने वाला है अगर एक वोट से रह गया है तो हमारे भविष्य का क्या होगा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं देश के हर एक नागरिक को मतदान करना बहुत जरूरी, और मतदान करना चाहें। घर में पिकनिक तो फिर मनाई जा सकती है, मैगी फिर खाई जा सकती है। अगर देश का नेता आ गया अच्छे से हमारे लिए काम कर रहा है तो ऐसे पिकनिक के और ऐसे मैगी के बहुत चांस मिलेंगे जो हम लोग खाएंगे, और मैगी भी खाएंगे, पिकनिक भी मनाएंगे। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारा एक अगला सवाल और है कि 4 जून को 4 बजे इस देश का सम्राट चुना जाएगा, और ये 140 करोड़ जनता के हाथ में है। जब आपका नेता बनेगा, कुर्सी पे बैठेगा, तो अपने नेता से आप क्या अपील करेंगी महिलाओं के लिए? अरे हमारा तो हमेशा ये रहा है कि महिलाओं के लिए काम होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत अच्छा काम होना चाहिए। अब ये तो जीत पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का नेता आता है। नहीं, नेता कोई भी है, लेकिन उस नेता को महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या सोच रखते महिलाओं हैं? के सबसे पहले तो महिलाओं की जो है पढ़ाई पर, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। जो उन लोगों के साथ आजकल रैपिंग वाला होता है, रैप हो रहे हैं जगह जगह, उसको हटाना चाहिए। डेली देख लीजिए आप, हर तीसरे दिन हर चौथे दिन आज रैप की आपको घटना आ जाएगी कि दिल्ली में ऐसा हुआ। अब तो छोटे छोटे गांव शहरों में भी होने लगा है। तो हमारा तो यही है, जो हमारा नेता है महिलाओं को सुरक्षित रखे, उनको एजुकेट करे, एजुकेशन पे ध्यान दे, उनके जॉब पे ध्यान दे। और जो उनके लिए उत्पीड़न कहा जाता है ना, कि लोग उत्पीड़न की माँ होते हैं कि कहीं वो सताई जा रही हैं, कहीं मार के फेंक दिया जा रहा है, दहेज प्रथा पे मारा जा रहा है कि डॉरी उनको नहीं मिली तो दहेज वो जला दिया गया। हमारा तो यही है कि जो देश का नेता हो नारी के लिए यही काम करे, बस हमारी यही है आकांक्षा है और यही उपाध्याय है। तो आज आपने देखा कि हमने आबा वाजपेयी से खास मुलाकात किया, और देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, आज इसी भारतवर्ष में लोकतंत्र का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आज हमने आबा वाजपेयी मैम से हमने तमाम जानकारियां ली कि एक एक मतदान भारत देश के नागरिकों, जो भारत देश के नागरिक हैं, एक एक मतदान का महत्वपूर्ण योगदान है। हम अपने चैनल के माध्यम से न्यूज़ ऑफ नेशन के तमाम नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं कि आपका एक एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैम ने हमें जानकारी दिया कि जो एक भवन बनता है तो उसमें एक एक ईंट की ज़रूरत होती है। जब एक एक ईंट इस दीवार पर रखा जाता है तब एक भवन का निर्माण होता है। वैसे ही जब एक एक आप वोट करेंगे तब हमारे देश का नेता चुना जाएगा, और वो नेता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गली मोहल्ले चौराहों के लिए, अच्छी सड़कों के लिए वो काम करेगा, और आपके देश का और आपके ज़िले का, आपके राज्य का विकास होना तभी सुनिश्चित होगा। देखते हैं 4 जून को 4 बजे किसकी सरकार बनती है, कौन होता है 140 करोड़ जनता की आवाज़। इसी के साथ हम विदा ले रहे हैं। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैम, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।